अगले दिन प्रातः 4 बजे हम फिर से केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए। सवेरे का नज़ारा कुछ अलग ही भव्य था। यात्री काफ़ी कम हो चुके थे और दुकानें अभी बंद ही थी। जहाँ तहाँ सफाई कर्मी मंदिरों के चारों बगल साफ सफाई में लगे हुए थे। पुजारी, अघोड़ी, पंडित सब अपने जगह पे बैठकर आग ताप रहे थे और लंबी कतार में लाइन लग चुकी थी दर्शन के लिए। हम भी कतारबद्ध हो गए। घंटे भर लाइन लगने के बाद हमारे भी दर्शन के समय आए और हम अंदर जाके भगवान को घी की अर्पित किए और वापस बाहर आ गए। हेलीकॉप्टर से वापस की का समय हमें 6 बजे दिया गया था। हम वापस हेलीपैड की ओर चल पड़े। सूर्य अभी उगी नहीं थी। लोग ट्रैकिंग से सवेरे संध्या आते हैं और वापस हो जाते हैं, इसलिए इस समय भीड़ काफ़ी कम थी। ये सही समय था दर्शन के लिए। हम वापस निकल चुके हेलीपैड की ओर। सूर्योदय होने को थी। लौटते वक्त भी आपको काफ़ी मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। खच्चर, घोड़े, पिट्ठू, पालकी आपको जहाँ तहाँ अपने लिए सवारी ढूंढते हुए मिलेंगे। इन लोग 6 महीना ये करके 6 महीना इसी पैसे पे गुजारा करते हैं। इनकी जीवन शैली काफ़ी कठिन है। पहाड़ों पर 6 महीना बर्फबारी होने के कारण इन्हें 6 महीना कोई काम नहीं मिलता है। सैलानियाँ अभी काफ़ी कम थे क्योंकि ट्रैकिंग करते करते उन्हें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और सवेरे 4 बजे भी अगर वो निकले तो 12-1 बजे के बाद ही सैलानियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहाड़ों के नज़ारे काफ़ी मनमोहक थे। हेलीपैड पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपनी वापसी के लिए आर्यन एविएशन से बात किया। घंटे प्रतीक्षा के बाद हमने हेलीकॉप्टर के द्वारा गुप्त काशी छोड़ा गया। गुप्त काशी में नाश्ता करके हम वापस पीपल कोठी की ओर चल पड़े क्योंकि हमें अगले दिन बद्रीनाथ के दर्शन करने। अभी 1 घंटा लगेगा, बहुत भीड़ है। पीपल कोठी रास्ते में हमें चोपता, चमोली और ऊखीमठ रास्ते में मिले। ऊखीमठ में हम लोगों ने दर्शन किया। ऊखीमठ वो एक मंदिर है जहाँ पे भगवान केदारनाथ शीतकालीन दर्शन करके सो गए 2 बजे तक। जब 6 महीना केदारनाथ में बर्फ से मंदिर ढके रहती है तब ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ का मूर्ति रख के वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। नज़ारे काफ़ी मनमोहक थे और हम निकल पड़े ऊखीमठ की ओर। So Ukhimath is a small town and a Hindu pilgrimage site in Rudraprayag district, Uttarakhand in India. It is situated at an elevation of 1311 meters and at a distance of 41 km from Rudraprayag. Ukhimath can be used as a center destination for visiting different places located nearby. According to Hindu mythology, the wedding of Usa, daughter of Banasura, and Arinudha, grandson of Lord Krishna, was solemnized here. By the name Usa, this place was named Usamath, now known as Ukhimath. King Mandhata
had performed severe penances to Lord Shiva here. During the winter, the Kedarnath Madhya Ameswar temple are closed due to heavy snowfall in the area. As a result, Utsava idols of Kedarnath and Madhya Maheshwar are brought from Kedarnath and Madhya Maheshwar to the Omkareswar temple in Utimat. The winter puja of Kedarnath and Omkareswar is performed here. The Omkareswar temple is located in Ukimat, which is a distance of 41 km from Rudraprayag. So हम ओमकारेश्वर टेम्पल उखीमठ पहुंच चुके थे। सकरी रास्ते से होते हुए हम रास्ते के चारों बगल, दोनों बगल छोटे छोटे दुकान थे जहां पे आप सोवेनियर, फोटो, की रिंग एवं प्रसाद खरीद सकते थे। मंदिर का द्वार काफ़ी सुंदर था। चलो सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। मंदिर काफ़ी खूबसूरत था। छोटा सा मंदिर था लेकिन ये काफ़ी देखने में आकर्षित कर रहा था। रंग बिरंगे खिड़की, दरवाजे, ढोल, सभी चीज़ मनमोहक लग रहे थे। हमने भी प्रसादी खरीदी एवं मंदिर में जाके पूजा अर्चना किया। अंदर एक पुजारी आराम से बैठा के हर आने वाले यात्री को पूजा करा रहे थे और भगवान का दर्शन करा रहे थे। मंदिर के अंदर गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बगल में ही एक और दूसरी मंदिर थी जहाँ पे शिवलिंग स्थापित की हुई थी। दर्शन अर्चना के बाद हम लोग ने वहाँ से बुरांस जूस खरीदा, जो कि वहाँ का काफ़ी फेमस स्क्वैश है, जो कि रोडेंड्रन फ्लावर से बनाया जाता है। इसका काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे कि एंटी डायबिटिक, एंटी अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। एक ढक्कन जूस एक गिलास जूस में तब्दील किया जा सकता है। उखीमठ से हम निकल पड़े चोपता की ओर। Chopta is known for several trekking routes that run through it and around it. One of the most popular routes is to the Chandrashila Peak, a trek of around 9 km. In routes falls the sacred Tunganath temple, the highest Shiva shrine in the world. तो आप चोपता रुक के, जो कि काफ़ी अच्छा भव्य जगह है, आप तुंगानाथ मंदिर का ट्रैक कर सकते हो। ये भगवान शिव की सबसे ऊंची जगह पर मंदिर है एवं पंच केदार में भी ये आता है। चोपता काफ़ी अच्छा जगह था। यहाँ काफ़ी संख्या में सैलानियाँ इकट्ठे हुए थे। चोपता से होते हुए हम निकल पड़े चमोली की ओर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड। चमोली इज नोन एज द एडोब ऑफ गॉड्स, courtesy the numerous site of religious shrines and temple here. चमोली काफ़ी सुंदर जगह था। यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे और वो जब हमें सैलानियों को देखते हैं तो बाय बाय करने लगते हैं। वहाँ काफ़ी होम स्टे था और आप वहाँ आके आराम से कुछ दिन पहाड़ों के बीच इन पहाड़ियों लोगों के सेवा ले सकते हैं। चमोली पार करते हुए हम बद्रीनाथ हाईवे पर पहुँच गए और हम पीपल कोठी की ओर निकल पड़े। दूसरे दिन हमें बद्रीनाथ दर्शन करने जाना था।
ये सारे रास्ते केदारनाथ टू पीपल कोठी हमें कहीं जाम नहीं मिले, सिर्फ चोपता में 15 से 20 मिनट थोड़ा सा रश था, अदरवाइज ट्रैफिक बहुत कम था। पहाड़ों के बीच होते हुए हम पीपल कोठी की ओर निकल पड़े। पूरे यात्रा में ये पहाड़ सबसे ज़्यादा हरी भरी थी और यहाँ लंबे लंबे पेड़ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। आज हमारा विश्राम होटल बद्रीनाथ में था। होटल बद्रीनाथ पीपल कोठी के पास था। हम लोग वहाँ पहुँचे और रात्रि में खाना खाकर और बुढ़ांस स्क्वायर्स पीकर विश्राम किए, क्योंकि अगले सुबह हमें फिर बद्रीनाथ के दर्शन को निकलना था। पहाड़ों में मन लग गया था। यहाँ के मौसम, खुशनुमा वादियाँ, पॉल्यूशन फ्री हवा काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ के लोग काफ़ी सेहतमंद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही कम होती है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमें बर्बाद कर रहा है। और हम पहुँच गए होटल बद्रीनाथ। So please be updated on my channel for my next video to Badrinath and back to Haridwar and Patna. Thank you for watching my video. Thank you. Have a nice day. Bye.